हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट अपडेट और उसमें पावेल ने क्या कहा, क्योंकि रात पावेल का जो बयान था उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और लूना में बाइनेंस की फिरकी यानी कि यू टर्न। चलिए बात करेंगे वन बाय वन। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब करने में ना चूकें। देखिए पावेल का बयान, पहले पावेल ने हमेशा कन्फ्यूजन ही पैदा किया है, इस बार भी वही रहा। लेकिन इस बार पावेल ने ये क्लियर कर दिया कि नहीं साहब, हमें अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अभी महंगाई दर बहुत ज़्यादा है। तो 0.75 बेसिस पर ये अगली मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। उसका हल्का सा इम्पैक्ट आया भी था, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि S&P 500 जो है अप ट्रेंड में था। जब S&P 500 ऊपर जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो देखिए अपना क्रिप्टो मार्केट भी इंक्रीज होगा। अपना कहीं ना कहीं देखिए उन कंपनियों से रिलेटेड तो है ही, तो इसलिए अपने मार्केट पर कोई खास असर इस बयान का नहीं आया। अब मे भी हो सकता है जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 0.75 बेसिस पर, यानी कि कंटिन्यू ये अभी रखेंगे उसको, और ये अगली मीटिंग में कन्फर्म एक तरह से हो जाएगा। ये अगली मीटिंग आपके 20 से 21 सितंबर को होनी है, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट 0.75 बेसिस पर बढ़ जाएगा। तो ये था पावेल का बयान, और भी वो अपना बोलते रहे, वो तो काम है उनका बोलना। तो ऐसे करके ये सब हुआ। बाकी देखिए उस टाइम पर डाउ जोन्स जो था उनका स्टॉक वो 225 पॉइंट नीचे भी आया था, इतना पॉइंट ये गिरा भी था, लेकिन वो हल्का सा ही था। लेकिन उसके बाद जो S&P 500 है वो अपना इंक्रीज होने लगा। जब वो इंक्रीज होने लगा तो क्रिप्टो मार्केट में भी हल्का सा तो डाउनफॉल आया, लेकिन उसके बाद फिर से अपना ठीक ठाक है। अब जो उम्मीद है BTC की, तो देखिए अभी लगता है कि BTC अपना 19,500 को रीटेस्ट करेगा। अगर 19,500 को रीटेस्ट करता है तो ठीक, नहीं तो इसके ऊपर फिर ये अपना 20,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी एक कहीं ना कहीं ये वो है कि शायद एक बार और नीचे आएगा, क्योंकि अभी इवेंट कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अभी इम्पैक्ट डालेंगे BTC के प्राइस पर। और BTC के प्राइस पर देखिए इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर ऑल ओवर अपनी जो मार्केट है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जो भी है, अभी BTC देखिए जो प्राइस चल रहा है वो 19,380 के आसपास चल रहा है, यानी 85 इसके आसपास चल रहा है। इथेरियम 1639, BNB $281 और शिबा इनू 4x012 की सीरीज में। लेकिन यहाँ शिबा इनू के साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि ये रैंक में नीचे आ गया है। ये रैंक जो अब इसकी 14 की हो गई, यानी कि 14 की हो गई है। तो ये था मार्केट का हाल। लूना में सब देखिए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन यहां पर वो कहते हैं ना कि पहले दूसरों को आगे कर दो फिर खुद पीछे हट जाओ, वो वाली बात हो गई। यहां बाइनेंस ने ऑफ चेन के लिए मना कर दिया, वो ऑफ चेन बर्निंग नहीं करेगा। और ये बात उसके स्टेटमेंट में है, मैं कोई हवाई नहीं कर रहा, मैं दे रहा हूं आपको ये स्क्रीनशॉट, आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो आप चले जाइए उनके साइट पर, आप देख लीजिए, वहां पर जाके वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। वो ऑफ चेन बर्निंग का मतलब ये था कि जो उस पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा उसका 1.2% वो बर्न करेगा। लेकिन वो कहते हैं बाइनेंस है ये, वो अपना फायदा देखेगा, वो इसको नहीं देखेगा कि उसका लूना का फायदा हो रहा है किसका हो रहा है। उन्हें तो अपना फायदा देखना था। इसी वजह से उन्हें अभी तक ये ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था, और ना ही खुलकर ये बोला था कि हम लूना को उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि उसने तो पेयर और खत्म कर दिया था, जो USD का जो पेयर था लूना के साथ, वो भी तो उसने खत्म कर दिया था। अब वो फिर दोबारा से उसको रिलिस्ट कर रहा है। तो ये बाइनेंस है, बाइनेंस कब पलटी मारेगा, चाइनीज तो है, कब पलटी मारेगा कुछ पता नहीं। और यही सेम चीज get.io की है। get.io भी आपका ये मान लीजिए ऑफ चेन बर्न नहीं कर रहा है। देखिए ऑन चेन बर्न तो टेरा क्लासिक का ये सिस्टम है, वही बर्न करेगा जो करेगा। तो अब उसमें क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ये ऑफ चेन बर्न होता, ऑफ चेन बर्निंग में क्या था कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में से 1.2% इनको बर्न करना था, तो ऑफ चेन तो इन्होंने मना कर दिया कि ऑफ चेन हम बर्न नहीं करेंगे। और ये आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूं। और यही सेम चीज get.io की भी है। तो अब क्या है कि ये एक्सचेंज पीछे हटने लगे। क्यों? इनको ये अब लगने लगा अगर हम 1.2% अपने ऑफ चेन में यानी कि अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम में से बर्न करेंगे तो हमारा क्या फायदा है इसमें। भाई उनका तो कोई फायदा नहीं ना, उनको टैक्स कहां मिला, फिर उनको जो टैक्स मिल रहा है वही तो उनकी चीज है। तो इसलिए बाइनेंस एक तरह से यू टर्न मार गया है। वो टेरा क्लास का सिस्टम जब हो जाएगा उसके बाद ही जो है उसी में से जो 1.2 बर्न होगा वो होगा। तो अब उसमें क्या है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑन चेन जो बर्न होगा वही होगा, वो भी टेरा क्लास सिस्टम पे।
तो ये है साहब बाइनेंस का यू टर्न, और उसी के बाद टेरा लूना के प्राइस में देखिए नीचे आना शुरू हो गया है। जो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे लूना का जो प्राइस है वो है 3x05235, जो 6 की सीरीज तक भी पहुंच गया था, जो अब 5235 के आगे। अब लोग कहेंगे अरे ये तो थोड़ा बहुत तो ऊपर अप एंड डाउन चलता रहता है। देखिए साहब, अप एंड डाउन चलता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चलता, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी जो न्यूज होती है ना उसका इंपैक्ट भी पड़ता है। धीरे धीरे ये चीज़ जब लोगों को पता चलेगी, अरे बाइनेंस ने तो यू टर्न मार दिया, तो देखिए कहीं ना कहीं उसका मेंटली एक इम्पैक्ट पड़ता जरूर है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जबकि अपना मार्केट अभी ठीक है, आप ये कहोगे मार्केट गिर रहा है इस वजह से टेरा क्लासिक गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है। मार्केट तो ठीक है, देखिए मार्केट जो तो अपना 19,000, जो मैं जब वीडियो बना रहा था तो 387 के आसपास है बीटीसी, और मार्केट कैप भी बढ़ा हुआ है, लेकिन 1 ट्रिलियन नहीं है, लेकिन सफिशिएंट है। तो उस हिसाब से जो टेरा क्लासिक का जो प्राइस में हल्का सा डाउनफॉल है, ये है इस बाइनेंस के यू टर्न की वजह से, क्योंकि बाइनेंस ने ऑफ चेन बर्निंग के लिए एक तरह से मना ही कर दिया है। वो ऑफ चेन बर्न नहीं करेगा। जो टेरा क्लास के सिस्टम पे जो 1.2% है, जब वो लाइव हो जाएगा उसके बाद उसी में से जो बर्न होगा वो होगा। तो ये है बाइनेंस की हकीकत, जिसने टेरा क्लासिक पे फिर एक बार यू टर्न मार दिया है। और यही चीज get.io भी करेगा, वो भी ऑफ चेन नहीं करेगा, ऑन चेन जो होगा वही होगा। तो ये है साहब, देखिए 1 बाय 1 धीरे धीरे, मैंने कहा था ना कि कुछ चीजें देख लीजिए, बहुत जल्दी हो जाता है सब कुछ कि अरे ग्रीन 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 ग्रीन। तो भाई अब ये चीजें निकल के आ रही है ना, ये मेरे अपने घर से तो बनाई हुई नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में कोई चीजें सही नहीं रहती। अब क्या है कि धीरे धीरे, मैंने वही कहा कि आप भी जैसे टेरा क्लासिक में अपडेट धीरे धीरे हो रहे हैं, क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो उसी हिसाब से आप भी चलिए, आप भी बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए। तो ये है न्यू अपडेट टेरा क्लासिक का, कि बाइनेंस एक तरह से ऑफ चेन के लिए यू टर्न मार गया है। ऑफ चेन बर्निंग बाइनेंस पर नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।